अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? सब ठीक ठाक है? हाजिर है जी एक और वीडियो के साथ, एक और गेस्ट के साथ। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मतलब हमारे जो दोस्त हैं, साथी अली इमरान, इनको मुबारकबाद कि फिर से वापस नज़र आना शुरू हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि कुछ अरसे के लिए गायब थे। तो आपको बहुत बहुत मुबारक भाई, अब आपकी वापसी हो गई है अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई भाई। आजकल जुलाई का महीना मैंने कुछ अपने लिए दिया। मैंने कहा अपने आप को जरा थोड़ा सा पहले एनर्जाइज कर लेते हैं, क्योंकि 25 तारीख से मुझे पता था पाकिस्तान क्रिकेट स्टार्ट हो रही है और अगले 5 टेस्ट मैचेस हैं, उसके लिए आपको भरपूर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारे लड़के 50 दिन की छुट्टी में तैयारी कर रहे थे ना, मैं भी तैयारी कर रहा था इस टीम को कवर आपने भी करने के कैंप लिए। लगाया हुआ था रेड बॉल का? देखिए, मेरे कैंप का तो रिजल्ट शायद आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा वजन भी हाँ कम हो रहा हाँ, है। यस आहिस्ता यस आहिस्ता यस। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा निखार भी आता जा रहा है, अपनी बुरी आदतों को हाँ, पीछे छोड़ता जा रहा हूँ। लेकिन इनके कैंप का रिजल्ट जो आया है हमारे सामने, तो सवाल तो यही बनता है कि फिर वो सब एक्टिविटी करने की जरूरत क्या थी, अगर वहीं खड़ा होना था हमने। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक गोल दायरे के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट है, जहां से चले थे वहीं आके खड़े हो गए। आज आज पीएसएल की एक मीटिंग हुई, आज हुई है, कल हुई है, बहरहाल पीसीबी ने आज रिलीज किया है। तो जो हाईलाइट हो रही है चीज़, पीसीबी ने तो नहीं बताई अपनी प्रेस रिलीज में, लेकिन वैसे जो सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जी जो फवाद सरवर है, हैदराबाद किंग्समैन के जो ओनर है, उन्होंने काफ़ी भाई बोला है। मीटिंग में ऑनलाइन वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आपके बार टीम मैनेजमेंट को बड़ा निशाना बनाया। और उन्होंने कहा कि भाई अगर टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो पीएसएल में भी लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो मैं हैरान था, मैंने कहा चलो यार, कोई ओनर तो ऐसा है जो खुल के जिसने बात की है वहाँ पर। और आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी ना अली, वो ये थी कि जो वीडियो उन्होंने रिलीज की पीएसएल मीटिंग की, आज सबके अलावा जो है मोहसिन नकवी बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहे थे। आई थिंक उनको भी अब रियलाइज हो गया कि यार बहुत हो गया अब। नहीं भाई भाई, आई बैक टू डिफर रिस्पेक्टफुली। नकवी साहब का मामला आता है तो रिस्पेक्टफुली जरा बोलना पड़ जाता है। ये उस्मान वाला जैसे लोग जब बैठे हुए, अच्छा मुझे कुछ जाती तौर पे प्रॉब्लम नहीं है उस्मान वाला से, हाँ क्योंकि हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके ऊपर फैसला लिया था। तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ही सवाल उठाता हूँ कि ये कैसे फैसले हैं। एक बंदे को आप नौकरी से निकालते हो, फिर आप उसको दूसरे रोल में नौकरी पे डाल देते हो, फिर वही इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को में नहीं, बैठा नौकरी हुआ। से तो नहीं निकाला था उसको, उसको डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट हटाया था। स्टिल इफ ही वाज गुड इनफ, तो आपने इंटरनेशनल क्रिकेट हटा के आपने पीएसएल की एक साइड, मतलब आपने सेकंड इन कमांड सलमान नसीर का बना दिया। मतलब समझ नहीं आता मुझे कि अगर इतना सीरियसनेस है पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर, तो नए लोगों को लेकर आए, नए दिमाग को लेकर आए। ये तो नहीं, वही मोहसिन दिमाग है। नकवी साहब बड़े अगर बड़े इतना बात करते ग्रेट हैं। दिमाग होता तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इन्होंने हमारी एफटीपी में भरमार की होती। अल्लाह अल्लाह करके पता नहीं कौन इस वक्त टाइप्स पे काम कर रहा है, वरना पाकिस्तान क्रिकेट की जो एफटीपी है उसके ऊपर भी सवाल आता है। असल में पाकिस्तान क्रिकेट में प्रॉब्लम्स इतनी है कि लोग असल मुद्दे के ऊपर नहीं आ रहे। वरना आप इंटरनेशनल हमारे फिक्सचर्स तो देखें, अभी हम जिम्बाब्वे और आइलैंड से ट्राई सीरीज खेलने जा रहे हैं। हम न्यूजीलैंड, अब इंग्लैंड श्रीलंका से खेलेंगे, बहुत अच्छी सीरीज होगी। उसके बाद आयरलैंड और जिम्बाब्वे से हम सीरीज खेलेंगे वर्ल्ड कप की प्रेप में। शुक्र करें कि वो 5 ओडीआईस का फैसला हो चुका है जो इंग्लैंड हमें होस्ट कर रहा है अर्ली समर के अंदर। वरना तो वक्ता पड़ रहा था कि 2027 की ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी क्या हमने ये नहीं, लेकिन चैंपियंस आपके का दावे तो डोमेस्टिक का कप तो इसी कल तरह ही करनी बयान है। आया अली, जिसमें वो कह रहे थे कि हम कोई 30, आपके जो है माइक हैसन ने, हम कोई 30 ओडीआईस खेलेंगे बिफोर द वर्ल्ड कप। भाई भाई, जो हमारे सामने ओडीआईस है, मुमकिन तौर पे डबल राउंड रॉबिन के ऊपर ये 2 ट्राई सीरीज हैं। ठीक है, तुम चार चार हम्म। मैचेस और अगर एक एक फाइनल हो गया तो आपके 10 एक मैचेस हो गए। 5 मैचेस आपके इंग्लैंड वाले हैं, 15 मैचेस तो अभी हमारे सामने हैं। फिर उससे पहले एक एशिया कप होगा। एशिया कप में कोई आपको लगभग 5 6 मैचेस मिल जाएंगे, तो ये 20 मैचेस का तो हमें पता ही है वर्ल्ड कप से पहले। अब 10 एक मैचेस हम्म। पता नहीं किसके खिलाफ होंगे, किसके खिलाफ नहीं होंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि एफटीपी इज इन द वर्किंग राइट नाउ, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज ट्राइंग टू इंश्योर कि साउथ अफ्रीका के साथ भी एक सीरीज हो जाए बिफोर वी गो इनटू द वर्ल्ड कप 2027। सो कोशिशें जारी हैं, उन कंडीशंस में भी कोई सीरीज रखने की बात की जा रही है। लेकिन वही वाली बात है कि एफटीपी इज इन द वर्किंग। अच्छा, आपने फवाद सरवर का भी जिक्र किया। मुझे हम्म। तो ये पता चला था कि फवाद सरवर जब इनॉग्रल मीटिंग हुई थी ना, जब लास्ट ईयर इन्होंने टीम अक्वायर की और हाँ हाँ इसी हाँ ईयर हाँ जब हाँ टीम हाँ। अक्वायर की और जो पहली मीटिंग हुई, इन्होंने उसमें भी बड़ी बातें की थी। तो फवाद सरवर अच्छा। मेरे लिए कोई हैरानी नहीं है कि बड़े वोकल हैं। और अब तो थोड़ा सा उनके दिल पे भी लगी हुई है ना, वो इतने सारे पाकिस्तानी लड़कों को भर भर हाँ के हाँ। बीपीएल में लेके गए, और आपने बगैर सोचे बगैर समझे आपने उनको ये चैंपियंस कप में अनाउंस कर दिया। तो वो मेरे ख्याल से हम्म। उसकी भी थोड़ी सी बैकग्राउंड होगी फवाद सरवर हाँ, की बिल्कुल इस होगी, बिल्कुल बातों होगी, के बिल्कुल अंदर। होगी। लेकिन फवाद सरवर, आई एम नॉट शॉक्ड एट ऑल, बिकॉज जब इनकी पहली मीटिंग थी ना, तो मुझे हाँ। किसी वन ऑफ द ओनर्स ने शेयर किया था कि उस तरह इन्होंने बैठ के मीटिंग में बोला
कि ऐसे काम नहीं चलेगा जिस तरह अभी तक चलता आया है और आपको बड़ा बेहतर तरीके से दोबारा काम करना पड़ेगा। तो उस पे एक दो अच्छा। तो पुराने ओनर से वो भी ऑफेंड हो गए थे। सो ये मुझे किसी ओके। ने बताया था, अब पता नहीं बल्ला आलम अच्छा। सही है या गलत। नहीं, यहाँ तो बहरहाल आपको पता है, हमारे वहाँ तो रीत है ना कि आप सच बात करेंगे तो लोग ऑफेंड होते ही है। अब मैं वही देख रहा था कि भाई जो उन्होंने बात की, गलत बात तो की नहीं है, इसलिए कि एट द एंड ऑफ द डे आप, आई मीन, इफ योर नेशनल टीम इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म, देन क्रिकेट में तो इंटरेस्ट खत्म होगा ना। अभी आपका जो पहला टेस्ट हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, आप देखें यार, वेस्ट इंडीज में हमारी जब भी टीम जाती थी अली, हमेशा क्राउड आता था देखने के लिए। इस दफा खाली स्टेडियम के सामने हमने मैच देखा, जबकि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। मजे की बात यह कि मैच बड़ा कांटे का हुआ है, मजे का मजेदार मैच था, लेकिन नॉट मतलब फ्यू हंड्रेड पीपल इन द स्टेडियम यार। वहीद भाई, ये किसी गुमान के अंदर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इनको अभी भी पाकिस्तान में स्पोर्टिंग अरीना के अंदर, स्पोर्टिंग जॉनरा के अंदर, इंटरनेट पे, टीवी पे, डिजिटल मीडियम पे और सोशल मीडियम पे इनको सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिल रही है। मैं ऑफिशियली और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगला जुमला कहने जा रहा हूं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने HBL PSL 2026 की एंगेजमेंट, ये एक ही तो बैरोमीटर है ना जो सबको कर करके दिखाते हैं कितने बिलियन व्यूज, फला व्यूज, ये बिलियन व्यूज, मिलियन व्यूज किस तरह खेलते हैं कि फेसबुक के टोटल व्यूज, इंस्टाग्राम के टोटल व्यूज, इसके व्यूज मिलाए और सामने। ना ये टीवी रेटिंग हमारे साथ शेयर करते हैं, ना ये हमारे साथ स्ट्रीमिंग नंबर शेयर करते हैं, ये हमारे साथ एंगेजमेंट के नंबर शेयर करके दुनिया को बताते हैं देखो बिलियंस की एंगेजमेंट हमारे पास आई। माजरत के साथ को सोचने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान जो कि सिंगल स्पोर्ट क्रिकेटिंग नेशन है, उस नेशन के अंदर वर्ल्ड कप 2026 जो रात 12 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक के ऑफ टाइम प्राइम टाइम में मैचेस दिखाए जा रहे थे, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एंगेजमेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 की PSL 2026 से ज्यादा नंबर जमा हुए हैं। और ये वैलिडेटेड डेटा है जो मार्केट ने अलाइन किया है, इसके ऊपर रिसर्च की है। और एक कंपनी है पल्स, काशिफ साहब उसको होल्ड कर रहे हैं, और उनकी एक और फ्रेंचाइज है पल्स स्पोर्ट्स के नाम से। ये वो नंबर्स को गैदर करती है, कंज्यूमर एंगेजमेंट, रियल टाइम इनसाइट्स, एडवर्टाइजिंग रिकॉल, क्या कहते हैं अपना एक्शन इंटेलिजेंस, ये सारे नंबर्स उनके पास मौजूद हैं। तो किसी को अगर प्रॉब्लम है तो गामा 360 और पल्स स्पोर्ट्स से रुजू करके, नंबर मैं शेयर कर दूंगा अम्माद सलीम साहब का, जो कि डेटा भी प्रोवाइड कर देंगे, दैट किस तरीके से HBL PSL को पछाड़ के रख दिया एंगेजमेंट के मैट्रिक्स के अंदर। तो ये कौन से डिलेमा के अंदर चलता है? पाकिस्तान जहां कहा जाता है कि फुटबॉल का कोई मुस्कुरा रहे थे आज, तो सब खुश थे सिवाय मोहसिन नकवी के, सब मुस्कुरा रहे थे। कोई क्यों नहीं मुस्कुराएगा? कोई क्यों नहीं मुस्कुराएगा? हमें बेवकूफ बना रहे इसलिए नहीं, असद शफीक की मिसाल है ना, या मिसबा की मिसाल है। आप एक डिपार्टमेंट में नहीं चलोगे तो अगले डिपार्टमेंट में नौकरी मिलेगी, वो डिपार्टमेंट में नहीं चलोगे तो उस डिपार्टमेंट में नौकरी मिलेगी, वहां नहीं काम करोगे तो यहां मिलेगी। 3 साल में ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट का निजाम आया है, ये बड़ा अच्छा मुझे लगा है इन ऑल ऑनेस्टी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप कैसे यकीन कर सकते हैं करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? इज्जत है माँ बाप, पहले से एडवांस में माफी, किसी को बुरा लग जाए, लेकिन ये सवाल जेन्युइन है। डोमेस्टिक क्रिकेट, मैं इस बात का बहुत बड़ा हामी हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट हो या दुनिया की कोई भी क्रिकेट हो, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्रिकेटर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एक श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, उसको एक बिजनेस सेवी इंडिविजुअल होना चाहिए, उसको मार्केट से जो करंट ट्रेंड्स हैं उससे अवेयर होना चाहिए, दैट्स अबाउट इट। लेकिन जो आपका ढांचा है वो तो एटलीस्ट कोई क्रिकेटर चलाए। मतलब ऐसे कैसे हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के निजाम में कि 2 दफा एक ब्यूरोक्रेट को दूसरा ब्यूरोक्रेट रिप्लेस करता है? 3 सालों में आपने 3 निजाम चेंज कर दिए और हर निजाम को चेंज करके कहते हैं कि ये निजाम बड़ा पुख्ता है। क्या गारंटी कि अगले साल आप ये निजाम चेंज नहीं करेंगे? क्योंकि आपने तो 2024 में भी बोला था ये सिस्टम बहुत पुख्ता है, आपने तो 2025 में भी बोला था ये निजाम बहुत पुख्ता है। अब आप 2026 में 14 महीने पहले जो चैंपियंस कप आपने 10 महीने बाद डिसमेंटल कर दिया था, उसको दोबारा नई शेप में लाके आप एक तरीके से रिप्रेजेंट करके लोगों को बोल रहे हैं देखो हम सोल्यूशन ले आए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बड़ी सुधर जाएगी। आप जो कह रहे हैं कि मतलब मुझे ये अच्छा लगा निज़ाम, इसमें तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आपने 20 टीमें रख दी हैं फर्स्ट क्लास में, आपके जितने प्लेयर्स हैं, मतलब 20 टीमों में, मतलब आपको 60 ओपनर्स चाहिए, आपको 60 फास्ट बॉलर चाहिए, उससे ज़्यादा फास्ट बॉलर चाहिए, आप कहाँ से लाएंगे? मतलब दैट मीन्स यू गोइंग टू मेक दोज प्लेयर्स प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट हु आर नॉट इवन वर्दी ऑफ प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्योंकि आपने नंबर्स पूरे करने हैं 20 टीमों के। फेयर पॉइंट। भर्ती की तादाद तो है बिल्कुल, लेकिन एटलीस्ट आपने एक मीनिंग तो दे दी है ना कि ये रेलीगेशन है, ये आपकी प्रमोशन का सिस्टम है, ये आपकी 8 टीमें हैं, ये 10 टीमें हैं। एटलीस्ट आप जो टॉप टियर आपका पूल है आप उसको तो मजीद कंफ्यूज नहीं करें, जिसको आपने पिछले 2 साल से कंफ्यूजन किया। 1924 में जो रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी, 2026 में भी 102 सालों बाद रणजी ट्रॉफी हो रही है।
मतलब स्टेबिलिटी फिर इस निजाम की स्टेबिलिटी हो ना। हाँ मतलब I do not want to use a BCCI reference here just to glorify their situation and undermine our situation, but it is an absolute disaster. और जो एक बंदा आता है वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी सतह पे काम करता है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और ये रिजल्ट्स जो हमने प्रोड्यूस किए वेस्ट इंडीज में, ये कौन सा इसमें किसी को अचंबा होना चाहिए, किसी को सरप्राइज होना नहीं होना चाहिए? चाहिए, बिल्कुल नहीं होना क्योंकि चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं वही होना चाहिए। सब रिपीटेड गलतियां हैं जो कि आप बांग्लादेश के खिलाफ कर रहे थे। पार्डन माय फ्रेंच, माजरत मेरे अल्फाजों के लिए एडवांस में, लेकिन शेम शिट एंड डिफरेंट डे, क्योंकि आपने तो वही सब कुछ किया जो कि पहले आप करते हो, और उसके करते आ रहे बाद हैं। सिर्फ बस वही नैरेटिव बिल्डिंग बदल चुकी है। आज हाँ से 50 दिन पहले पूरी टीम, कप्तान कसूरवार था, हर एक बंदा कसूरवार था। आज 50 दिन के बाद कप्तान के अलावा बाकी हर कोई कसूरवार है। जिसने कसूरवार उन है। प्लेयरों को पैदा किया वो भी कसूरवार है। मतलब मुझे तो डर है कि बाबर को 50 के ऊपर सदारती अवार्ड की आवाज ना लग जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो सीनियर साफी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि बाबर खड़ा रहा और दूसरे चले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने मुझे क्या तो आखिरी हैरत ये दिन में हुई, 50 देखी, मुझे तो अली आखिरी हैरत ये दिन पे हुई। पहुंचने से पहले दूसरे दिन वहीद भाई हाँ 67th ओवर पे आप इनिंग्स रिज्यूम करते हैं, योर बेस्ट बॉलर, द बॉलर विद 800 प्लस फर्स्ट क्लास विकेट्स, आप 67th ओवर से 81st ओवर तक आप मोहम्मद अब्बास को बॉलिंग डिनाई करते हैं। आप डे 3 की इवनिंग के ऊपर जब 93 फॉर 7 पे हो जाता है, आप आमिर जमाल को लाते हैं जो पहली इनिंग्स के अंदर 15 ओवर में 81 रन देके 5 की इकोनॉमी से, वेयरएस आपके तीनों स्ट्राइक बॉलर्स अंडर 3 की इकोनॉमी से थे, आप उससे आमिर जमाल ने 3 छक्के 1 चौका खाया, जहां उसने उसका पूरा बल्ला खुलवा दिया और पाकिस्तान के खिलाफ 61 रन की पार्टनरशिप लगी कि गेम ऑफ फाइन मार्जिन था। ये 10-10 15-15 रन के ऊपर गेम बनने वाला टेस्ट मैच था, आपने वहां खुले रन उनसे करवा दिए। फिर आप डे 4 की जब सुबह आते हैं, आप इंग्लैंड से मोहम्मद अली को लगाते हैं जो डे 3 पे आपने उनको डिनाई कर दिया, और डे 4 की सुबह आप मोहम्मद अब्बास को बॉलिंग पे लाने ही भूल जाते हैं। 7 ओवर बाद आपको याद आता है मोहम्मद अब्बास है, मोहम्मद अब्बास आते हैं और 17 बॉलों में 2 विकेट ले लेते हैं। लोग तो जानबूझ के बाबर आजम कसूरवार नहीं है, बाबर आजम क्या करता, वो नहीं नहीं नहीं, टैलेंट, आप इस गलत नैरेटिव पे समझ लगे रहे ना। हैं ये अली, सिचुएशन पहुंची आप क्यों, जरा ये तो सवाल करें। नहीं नहीं, आप आप बात गलत समझ रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। वो असल में ये जो आप बता रहे हैं ना, जो आपने इंस्टेंसेस कोट किए हैं, इस इंस्टेंस में ना शान मसूद जो था या फिर रिजवान, ये लोग डिसीजन ले रहे थे कप्तानी के। बाबर बेचारा साइड पे खड़ा हुआ था, उसको पता ही नहीं था हो क्या रहा है, गलत डिसीजन सारे ये लोग ले रहे थे। अब आप देखें ना, मतलब लोगों ने कहा कि जी बाबर ने 50 तो किए सेकंड इनिंग्स में, लेकिन मतलब किस तरीके की इनिंग्स थी, क्या मकसद था, तो उस पर सीनियर जर्नलिस्ट भी कैसे बोलते हैं अपना, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स भी, सबको बहुत बुरा लग गया कि भाई बाबर को क्यों वो कर रहे हैं। एक ने तो ये तक कह दिया, एक फॉर्मर प्लेयर ने, कि जी शान मसूद को कभी नहीं कहा जाता था जितना बाबर को एक टेस्ट के बाद कहा जा रहा है। जैसे कि ये टीम जो है शान मसूद 11 है या कोई बाबर आजम 11 है। आई शुड वी ओनली ब्लेम द क्रिकेट बोर्ड फॉर व्हाट्स हैपनिंग। हमारा तो ओवरऑल जो स्टेक होल्डर्स है वो सब रिस्पॉन्सिबल है, जिस मतलब हाल में हम लोग आ चुके हैं। एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ट्वीट किया है कि जी जब पाकिस्तान टीम हारती है तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उससे? ये वही जर्नलिस्ट हैं जो पिछले चेयरमैनों के टाइम में उनको उड़ाते थे जब पाकिस्तान टीम हारती थी। अभी क्या बोले लोगों को यार, बात यार वही भाई है मैं कि देखिए यार मसला बताऊं टीम क्या है, इस टाइम पाकिस्तान की पे ये हार ना रही है, टीम सहाफी हैं। बाबर आजम की नहीं हार रही, ना शान मसूद की टीम हार रही है, ये पाकिस्तान की टीम हार रही है। भाई माजरत के साथ ये सीनियर जरूर हैं, लेकिन आजकल जो सहाफत जिस जिस चोले में हो रही है और जो फॉर्मर क्रिकेटर्स के नैरेटिव हैं, जिनमें कुछ फॉर्मर टेस्ट कैप्टन भी हैं, मतलब अगर ग्लोरीफाई इंडिविजुअल इनिंग्स को ग्लोरीफाई करनी है तो शान मसूद ने लास्ट जो टेस्ट मैच है जो उसने कप्तानी की लास्ट इनिंग्स के लिए अपनी एज अ बैटर एज अ कैप्टन, उसमें 71 रन किए थे उसने, हाँ दैट टू इन अ फाइटिंग कॉज, जहां हाँ रिजवान के बल्ले से भी 90 और रन हुए थे। पाकिस्तान ने कोशिश की थी वो टेस्ट मैच जीतने की, इस तरह हथियार नहीं डाले थे कि 5 हाँ विकेट गिरती है तो कप्तान साहब बोलते हैं जाओ टेल एंडर एक्सपोज हो गया। मतलब इतना कैमोफ्लाज करना, इतना चीजों को कैमोफ्लाज करना। मैं अभी भी ये दोबारा रीफ्रेस कर दूं कि ये जो पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा है, बाबर इज नॉट द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, बट बाबर इज हाँ ऑल्सो द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। मेरा इख्तलाफ राय पैदा किधर होती है? आप कप्तान बने, क्या आपके गन पॉइंट पे किसी ने रख के आपको बोला था कि आप कप्तानी वसूल करो? आप इतने हम्म। नाइव हो कि आपको ये नहीं पता कि दूसरा स्टेंट कैप्टनसी का आपकी 16वीं रैंक यूएसए से हार के हुआ है, आप तीसरा स्टेंट पे आने वाले हो, अगर कुछ ऊपर नीच हुई तो ये अवाम आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी। अल्लाह अल्लाह करके आपकी फॉर्म बहाल हो रही है, आप
बैटिंग में बेहतर हो रहे हो, आपने फिर वो बंदी अपने सर ले ली। जब आपके रन्स नहीं थे तो आप बैठ के और आपके चाहने वाले बैठ के फॉर्मर क्रिकेटर्स अपनी मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बोलते थे कि बाबर के ऊपर कैप्टनसी का सो कॉल्ड प्रेशर है। तो कौन है वो बाबर के एडवाइजर्स जिन्होंने बाबर को बोला कि अब फिर आज से आप कैप्टनसी ले लीजिए? और जब आपको कैप्टनसी का इतना शौक है तो फिर अच्छे बुरे की जिम्मेदारी लेने का भी हौसला पैदा करें। आपने फिर कहा था किसी हार जीत सोशल हमारे हाथ में नहीं है, तो अल्लाह के बंदे किसके हाथ में है हार जीत? हर चीज हाँ कुदरत के लेकिन निजाम पे, आपने इंशाल्लाह पे, किसी शो में माशाल्लाह पे कहा था डाल। नहीं टाइम एशियन पे गेम्स के बाद कोई पेशेंस नहीं शो करेगा पाकिस्तान क्रिकेट में। हाँ एशियन गेम्स में, और एशियन गेम्स सैल्यूट टू देम कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वाला काम नहीं किया, उन्होंने अलग अलग हाँ पे हमें रखा है। अगर तो हम जाके सेमीफाइनल में या फाइनल में मिल गए, इंडिया तो ला रहा है अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम बिकॉज दे वांट टू विन अ गोल्ड मेडल आउट ऑफ दिस। अगर वो हमें हराने में कामयाब या हम उनसे जीतने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है माइक हैसन का टेन्योर बच जाएगा। आपको पूरा फुटप्रिंट मिसबाह हक का दिख रहा है इस टीम के अंदर, आपको हाँ मेंटालिटी बिल्कुल मिसबाह हक की दिखना शुरू हो हंड्रेड चुकी है। हंड्रेड परसेंट हंड्रेड अब परसेंट आकिब जावेद फॉर मी इज द फेस ओनली नाउ। नाउ नहीं द नहीं 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 मेन नहीं नहीं स्ट्रेंथ्स आर आई बीइंग। डिसएग्री अली आकिब जावेद का बहुत बड़ा हाथ है भाई। मैं नहीं नहीं, आपको उनका बता हाथ रहा हूँ है, कि जिस मैं टीम आदमी अफेयर्स ने की बात कर रहा जेसन हूं। गिलिस्पी और गैरी कर्स्टन जैसे हाई प्रोफाइल कोचेस तक को जो है इंस्टीट्यूशन में डाल दिया कि वो छोड़ के चले गए। नहीं भाई ये 3-4 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान क्रिकेट को इस। आप ये देखें यार, सब छोड़ें आप ये देखें अली के मतलब आप टेस्ट मैच हार गए। यही आकिब जावेद कह रहे थे कि भाई मतलब शान को जो हटाने की एक वजह ये थी कि बार बार वही गलतियां हो रही थी, बार बार बैटिंग कोलैप्स होती थी, बार बार हम ये होता था बॉलर्स टेलेंट से रन करवा देते थे। अब क्या हो गया भाई? और फिर सबसे बड़ी चीज ये कि आप मतलब टेस्ट हारने के बाद आप और माइक हैसन बैठ के माइक हैसन तो चलो वाइट बॉल का कोच है, आप हमें सीनियर सेलेक्टर बैठ के बता रहे हैं कि जी हम वर्ल्ड कप की तैयारी ऐसे कर रहे हैं। अरे हु केयर्स अबाउट द वर्ल्ड कप राइट नो यार, दैट्स अ ईयर एंड 2 मंथ्स अवे। आप अभी करंट बात करोगे इस टेस्ट में सीरीज में क्या हमारा हशर हो रहा है और क्यों हम इस तरह बार बार फेल हो रहे हैं। और फिर वही वाला जो होता है, अच्छा ये भी एक नया मैंने देख लिया, जैसे ही हारते हैं अगले दिन आपकी मीडिया में सोशल मीडिया पे स्टोरी आएगी, पाकिस्तान टीम का अहम इजलास, सरफराज अहमद और बाबर आजम ने सीनियर खिलाड़ियों को तंबी कर दी। उन्होंने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी उठाए। अरे भैया किस पिछले बात की 26 तंबी? टेस्ट से यही हो रहा है यार, ये ड्रामा। सईद भाई, ये एक हैंड पिक गैंग है जो कि ये नैरेटिव्स को पेडल करता है। मैंने भी इत्तफाकन अपने चैनल पे इसके ऊपर वीडियो की थी कि जी पैनिक इन ड्रेसिंग रूम, और सरफराज और बाबर ने सर जोड़कर बैठ गए और हाँ 11 के ऊपर चमगुइयां शुरू हो गई। सोच विचार, मैं कहा कौन सी चमगुइयां शुरू हो गई? शान मसूद ने शुक्र है रन्स कर दिया, अगर वो रन्स नहीं भी करता तो अगले टेस्ट मैच से उसने ड्रॉप हो जाना था। अब शान हाँ मसूद ने रन्स कर दिया और वो इंजर्ड हो गया। अब्दुल्ला शफीक को आप बुला चुके, अब्दुल्ला शफीक तो था भी वेस्ट इंडीज के अंदर, उसको तो एक्लेमेटाइज होने का टाइम भी नहीं लगेगा, आप उसको हाँ स्ट्रेट इन वॉक इन कराओगे। मैंने कहा ज्यादा ज्यादा करोगे क्या? आप पोर्ट ऑफ स्पेन नहीं नहीं, वो पहुंचोगे, वॉक इन आप करेंगे और देखोगे उसको कि वॉक अगर आउट कर देंगे तो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स, ये भी मैं आपको बता दूं। आप पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंच के सिर्फ ये फैसला करोगे कि सऊद शकील को आपने डालना है या आपने एक ऑलराउंडर को बाहर, एक स्पिनर को बाहर निकालना है और ये 4 फास्ट बॉलर से खिलवाना है। प्रॉब्लम वही भाई इसके बहुत बियॉन्ड है। जब आकिब जावेद, हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स इस हद तक एक मतलब हिपोक्रेसी का एलिमेंट उसमें पाया जाता है कि शान मसूद की चार्जशीट, शान मसूद मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं नहीं सरफराज नहीं के खिलाफ भी रिश्तेदार बोलता क्या, हूं, वो जब बुरा कर लेकिन रहा था हम भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, सब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उससे कप्तानी नहीं हो रही। वही वी भाई, शुड क्या फोकस क्रिकेट मीडिया। बोर्ड ने ये बोला था शान मसूद को कोई भी प्रोजेक्ट देने से पहले कि 5 टेस्ट मैचों में से अगर तुम एक भी जीत गए ना तो हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी। ये तो क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को बोल के भेजा गया है कि आप एक भी जीत जाइएगा हम बड़े सेटिस्फाई होंगे आपसे। तो और बोला है उससे जब फवाद सरवर बोर्ड ने ने गालिबन यही बोला बोला ही है कि है ये आपको कैसे। क्या कीजिए, तो किस बात की परेशानी होगी, किस हाँ बात की सोच विचार होगी, किस बात का आज पैनिक उसने होगा? फवाद सरवर ने यही गालिबन बोला है मीटिंग में कि ये कैसा बंदा है आपका जो कि ये कह रहा है कि जी मतलब हम जीत ही नहीं सकते। ये किस किस्म की नेगेटिविटी या डिफीटिस्ट एक्टिविटीज बंदे ने रखा हुआ है ये डिफीटिस्ट माइंडसेट इस वजह से बिकॉज कोने खाते आपको पता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी एंड द कैलिबर यू पोजेस। आप जितना एंड ही वाज कैमोफ्लेज टॉकिंग अबाउट करते द हैं लोगों के फैक्ट, लिए। ही वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट, एक जगह बयान दिया कि जी आप भूल जाए कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं क्योंकि हमारी रैंकिंग बहुत नीचे की है। मैं वही सोच रहा था कि यार जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते 2017 में तो हमारी क्या 8वें रैंकिंग थी? नंबर की टीम थे 8वें नंबर की टीम थी हम। और अल्लाह हम अल्लाह कैसे करके जीत पहुंचे जा थे रहे हैं कट वो ऑफ टीम टाइम पे। हम तो क्वालिफाई भी नहीं हो रहे थे। हाँ बात वही है यार कि जब आपके करते धरते, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं कल भी कहा था कि भाई ये आकिब जावेद, मिसबा, ये सब का अब टाइम है जाने का। ये जब तक के नहीं जाएंगे आप नए लोगों को नहीं। यार आपके पास इंजमाम रहा है, आपके पास यूसुफ रहा है, आपके पास हफीज रहा है, आपके पास अच्छे अच्छे लोग रहे यार। आज वसीम खान जिसको इतना ये बुरा भला करते थे
कि फीबा का हेड के बन लिए गया वो। आया और ये क्या। आज वो वर्ल्ड बास्केटबॉल फेडरेशन में बैठा हुआ है, कैसे बैठ गया भाई मुझे बता दें। और कोई मैं आपको कॉम्पिटेंट ये भी था? बता दूं कि कोई कोई पता नहीं कि आधे से ज्यादा लोग जो तनख्वाह पे ताने मारते थे वो उसको कांटेक्ट कर रहे हो कि कोलालमपुर में नौकरी मिल सकती है। इसकी भी कोई बईद नहीं यू है। आर राइट, यू आर वेरी इसकी भी कोई बईद नहीं है। राइट। मतलब सोचे, मुझे जब वसीम खान की मैंने खबर देखी मैं हैरान हुआ। मैंने ही विल बी हेडिंग 55 नेशनल इंटरनेशनल टीम्स, मतलब उनकी टीम्स, ऑर्गेनाइजेशन को, उनके बोर्ड्स को, 55 जिसमें फेडरेशन को हेड यूएसए कर, वगैरह शामिल है, रशिया वगैरह सब। 55 फेडरेशन को, बास्केटबॉल की वन ऑफ द एंड मोस्ट वी हैड एंड फाइनेंशियली ही वाज लुक्रेटिव आज गेम। चीफ एग्जीक्यूटिव, ये ध्यान में रखिएगा, ही वाज आ चीफ एग्जीक्यूटिव और उसको फारिग कर दिया आपने। भाई आपका आज भी लोग हैं, इंजी क्या बुरा है, क्या यूनुस खान बुरा है, क्या यूसुफ अली, ये सब क्या बुरे लोग हैं? लाएं, नहीं, आजकल लेकिन हमारा ला चीफ के इनके ऊपर एग्जीक्यूटिव क्या ट्रस्ट तो करते हैं, मैं करें। तो ये सवाल करता हूँ ना, तस्वीर खिंचवाने के अलावा, इसको ट्रॉफी देने के अलावा, इसको शील्ड देने के अलावा, इधर मीटिंग, इधर रिबन कटवाने के अलावा काम क्या उनका? मतलब मैं ये हमेशा बात करता हूँ कि चले नकवी साहब की तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, द काइंड ऑफ द पोर्टफोलियो ही possess, it is practically impossible for him to have the 24/7 focus on Pakistan Cricket Board and Pakistan cricket. यस यस तो नीचे यस। कोने खाते तो यही होगा ना। तो मुझे हैरानी ये होती है कि फिर भाई नीचे निजाम तब्दील कर देना यार, नीचे ऐसा निजाम कर दें कि नहीं, लेकिन एक उसमें मसला पता है क्या अली, उसमें मसला ये है ना, उसमें प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि भाई जब 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ और एहसान मानी साहब ने डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की चेयरमैन के पावर्स को, और उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव को होल सोल कर दिया और उन्होंने कहा जी चीफ एग्जीक्यूटिव चलाएगा डेली बेसिस पे क्रिकेट को और फैसले करेगा। चेयरमैन बेसिकली एक सेमिनल पोस्ट तक वो लेके जा रहे थे, डिसेंट्रलाइजेशन पावर हुई थी। तो आपके नजम सेठी साहब ने आते ही वही 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन लाया, और 2014 कॉन्स्टिट्यूशन में सिवाय चेयरमैन की किसी कोई हैसियत ही नहीं है यार, सीधी सी बात है भाई, चेयरमैन इज द सुप्रीम पावर। और जो आपने रखा भी है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो सुमेर साहब है, वो कहाँ नजर आते हैं भाई? कहीं नजर आते हैं आपको? वो जैसे आपने कहा कि रिबन कटिंग सेरेमनी वगैरह में वो नजर आते हैं। तो आई मीन यार सीधी सी बात है, अभी इंग्लैंड में देखो ना, इतनी बड़ी अपीवल हो गई, जो रूट आ गया, ये आ गया, चेयरमैन का एक भी बयान पढ़ा आपने कहीं इंग्लैंड के चेयरमैन का, बोर्ड का? चेयरमैन तो कहीं डिस्कस भी नहीं हो रहा। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, हमारा तो वही निराला है ना भाई, जब मतलब आप इतना आपके खामोशी से। कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ने के बजाय आप पुराने कॉन्स्टिट्यूशन पे जा रहे हैं। और 2014 में जब ये का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उस वक्त क्या हो रहा था, जका अशरफ और नजम सेठी वर इंटैंगल्ड इन अ कोर्ट केस फ्रॉम राइट फॉर 2012 ले लें, 13 ले लें, यही झगड़े चलते रहे। कभी जका अशरफ आ रहा है, कभी नजम सेठी आ रहा है, फिर नजम सेठी डायरेक्टर क्रिकेट बन के आगे पता नहीं क्या बन के वो आ गए थे। तो आप वही कॉन्स्टिट्यूशन वापस ले आए। जैसे वसीम खान की हम बात कर रहे थे, वही वसीम खान जिसको रगड़ोफाई किया जाता था, और वही वसीम खान जब वो आईसीसी किया तो लोग यहाँ से उसको सोर्स बनाने के चक्कर में से कांटेक्ट किया करते थे कि हाँ जी जरा खबर ही कोई मिल जाए हमें आईसीसी से। तो वक्त बदलता है, रंग बदलता है, आसमां कैसे कैसे, वक्त जरूर बदलता है। तो हमारे यहाँ लोग ये चीज एहसास नहीं करते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि व्हेन यू टॉक अबाउट द क्रिकेट, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि रिजल्ट्स मैटर करते हैं। ये एग्जैक्टली, कॉन्स्टिट्यूशन और क्या क्या। है, ये डोमेस्टिक क्या है, आप अंदर कोने खाते क्या कर रहे हो, कौन सीईओ है, कुछ मैटर नहीं करेगा जब ऊपर सतह पे रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे। बोर्ड के लिए करंट करंट पिछले 50-60 दिनों में जो सब कुछ हुआ ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर मेरा बिल्ट हुआ है। हालांकि मैं तो समझ रहा था बोर्ड को हंटर उठा लेना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने एक और कोशिश की, प्लेयर्स को पेम्पर किया, इंग्लिश क्लासेस दिलवा रहे हैं, साइकोलॉजिकल क्लासेस दिलवा रहे हैं, आपने पैसे बढ़ा दिए, आपने टेस्ट के पैसे बढ़ा दिए, ओडीआई के पैसे बढ़ा दिए, ट्रैक बेस कर दिया, आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया चीजों को वैसे तो कि सेक्टर चलो बोर्ड यार, अनाउंस नहीं हुआ अब तक अली। वही भाई साइन तो हो चुके हैं, अनाउंस इनको कर देने चाहिए थे। सवेरा के शो में ही वादा किया था कि अब जावेद ने 31 दिन आज हो चुके हैं, 1 जुलाई को ये यार एप्लीकेबल आपके हो चुके जावेद हैं। को तो रहने थे भैया, उन्होंने तो ये भी वादा किया कि अगले साल हम 150 से ज्यादा बॉल करने वाले हम 2 बॉलर्स देखेंगे। वो तो भाई हमारे मैं पास है, क्या कहूँ यार। हमारे पास 150। मैं यही इसी चीज पे आता हूं कि जब आपके पास, आप बांग्लादेश से रोना गाना शुरू किया आपने, पेस नहीं है, पेस नहीं है, पेस नहीं है, मान लिया। आप यहाँ जो 4 फास्ट बॉलर्स लेके जा रहे हैं, उसमें एक आमिर जमाल की, जो अम्माद बट के साथ ज्यादती करके जो आपने आमिर जमाल की वापसी करवाई है, वो पूरी दुनिया ने देख ली। ठीक है, और आमिर जमाल की भी जो सोशल मीडिया पे शोशा थी, मैंने वो 804 क्या पहन ली, मुझे बाहर निकलवा दिया, वो भी कितने पानी के अंदर है, पूरी दुनिया के सामने वो भी एक्सपोज हो गए। आपने अम्माद बट जैसे एक हार्ड वर्कर को, जो कि प्रूवन आपका एक ऑलराउंडर है, आपने उसको फारिग किया, 10 साल बाद उसको मिड इन कॉल अप मिली थी पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के अंदर, बगैर खेले आपने ड्रॉप किया। ये किस बात का रोना गाना गाते हैं? इनको लेफ्ट आर्मर साकिब खान नहीं दिखता, जो 140 से ऊपर 9 फर्स्ट क्लास गेम्स में रीसेंट टाइम्स के अंदर 45 विकेटें ली है उसने? इनको मूसा नहीं दिखता? अगर आपके पास कोई नहीं है, आप हसनैन को उठाएं,
हसनैन अपनी जेब से पैसे लगा के अपनी पेस ये 150 शाहनवाज धानी है यार, लेकर आया शाहनवाज धानी ने आप ऐसा क्या जाके कर दिया? करें। शाहनवाज धानी को लाए तो शाहनवाज धानी पे बात की जाती है, परफॉर्मेंस क्या है? अरे भैया अगर आपका डोमेस्टिक क्रिकेट इतना ही ग्लोरीफाइड होता तो आप यही वाहिद क्रिकेट बोर्ड 3 सालों में 3 निजाम तब्दील ना करता। जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ना तो आप हेड हंट करते हैं। आपके पास हेड हंट में 3-4 बॉलर निकलते, मूसा आता, आपके पास हसनैन आता, आपके पास शाहनवाज धानी आता, आप इसको लाते साकिब खान को, आप इन सारे चारों पांचों बॉलर को फास्ट बॉलिंग का कैंप लगवाते हैं। आप इतने पैसे खर्चते हैं। आपने अजहर महमूद की कोचिंग के ऊपर मैंने सुना है कोई 50-75 लाख रुपए ऐसे असिस्टेंट कोच उनको महाना दिए जाते हैं। आप वसीम अकरम के साथ 1 महीने का कैंप नहीं कर सकते। आपने रज़ाक के साथ कैंप लगा लिया। आप स्ट्रैटेजिक काम नहीं कर सकते किसी के साथ। आप मुदस्सिर नजर को नहीं बुला सकते, जितने उस बंदे ने इतने साल आपने आईसीसी की एकेडमी चलाई है। आपके नहीं, पास लेकिन इन लोगों को बुलाएंगे भाई, लेकिन मसला ये है कि इन लोगों को बुलाएंगे तो फिर वो जो जो चौतराहट है बाकियों की वो कैसे चलेगी भाई? भाई यहाँ हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हर कोई ना अपने में चीफ शेफ बनना चाहता है। हर कोई ये हाँ पोजेस करता है कि जी हर सारा काम मुझे पता है। हाँ। आपको लेकिन मैं स्ट्रेटेजिक चाहिए लेकिन मैं होती है। एक बात बता माइक्रो दूं अली, मैनेजमेंट करने वाला ना हमेशा मार खाता है और मार खिलवाता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं अली के मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। आई मीन ठीक है, मैंने बहुत ये अंडर 19 के प्लेयर्स देख लिए, शाहीन के देख लिए, सब देख लिए, डोमेस्टिक कुछ सारे नहीं देखे, कुछ देखे। लेकिन यार जो मैं ओवरऑल एक सिनेरियो देख रहा हूँ, आई डोंट सी दैट टैलेंट विच इज गोइंग टू टेक यू अप इन इंटरनेशनल क्रिकेट। है प्लेयर्स, लेकिन आई हैव सीरियस डाउट्स कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो कंसिस्टेंटली और उस तरह से करेंगे। शायद इक्का दुक्का कोई कर ले तो कर ले। देखिए फ़र्क यही था कि हम, मतलब आई डोंट टू गो बैक इनटू द पास्ट, लेकिन देयर वाज अ टाइम इन पाकिस्तान क्रिकेट व्हेन योर डोमेस्टिक वाज सो स्ट्रांग दैट यू न्यू कि अगर ये प्लेयर नहीं खेलेगा तो ये इसकी जगह खेल रहा होगा, और वही खेलता था फिर उसकी जगह। अब वो सिचुएशन नहीं है। अब आप बस अब इनके बस बातें सुन लो, 3 साल दे दो हमें, 2 साल दे दो हमें, 1 साल दे दो, 4 साल दे दो। अबे भाई तुम मतलब इसी तरह लारे लप्पे दिए जा रहे हो लोगों को कि ये दे दो वो दे दो। आई जस्ट मतलब सोचिए आप यार इससे मजे की बात कि आई आज नसीम 36 शाह का। टेस्ट में से लास्ट 26 टेस्ट मैचेस में देव लॉस्ट 17, ठीक है। एंड इन द लास्ट 26 टेस्ट मैचेस, इन द लास्ट 10-12 टेस्ट मैचेस, कॉन्स्टेंटली आपके बैटिंग कोलैप्सेस हो रहे हैं, बॉलर्स नहीं कर पा रहे हैं। यार ऐसा क्या मतलब इंस्टाइन की आपको जरूरत है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी बैटिंग कोलैप्स क्यों हो रही है बार बार भाई? आखिरी मुझे 14 आई कांट कंसेक्टिव टेस्ट अंडरस्टैंड इनिंग्स यार। में आखिरी 14 कंसेक्टिव टेस्ट इनिंग्स पाकिस्तान की नीचे की आखिरी की 5 विकेटें अंडर 100 रन को लैप्स हुई हैं। फिर नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट हैपनिंग फॉर द लास्ट टाइम। ये वो डीमंस हैं। आप वो बिल्कुल सही बात है, आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं कि जी आपके पास वो क्वालिटी नहीं। आपका जो मोस्ट प्रॉमिस सुपरस्टार था, परफॉर्मर था, बाबर आजम, आप उसका डिक्लाइन देखें। आप शाहीन का डिक्लाइन डिक्लाइन है, इस टॉप बात पे उसको टियर, हीरो बनाते हैं भाई। आप टॉप टियर पोडियम की बात कर रहे हैं। कल ना अजिंक्य रहाणे का रिटायरमेंट हुआ तो हाँ उसके ऊपर हाँ। 2-4 लफ्ज मैंने हमने भी बोले। अजिंक्य रहाणे को करियर को जरा एक दफा रिकॉल करते हुए जरा एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन मेरे सामने आई। मैंने कहा यार इस बंदे का करियर कैसा गुजरा कि ये एक सीधे बल्ले से खेलने वाला एक ऑर्थोडॉक्स टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ अ प्लेयर जो टेस्ट स्पेशलिस्ट माना जाता था। आप इसको व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट ही समझते थे। लेकिन जब इंडियन क्रिकेट के दरवाजे इसके ऊपर बंद हुए, जब इस इंटरनेशनल की उम्मीदें इसकी खत्म हुई, आईपीएल के अंदर इस लड़के ने बंदे ने अपने आप को इवॉल्व करना शुरू कर दिया। आप इसके पिछले 2-3 आईपीएल के सीजन उठा के देखिए, अजिंक्य रहाणे का स्ट्राइक रेट इस लेवल के ऊपर है कि वो किसी को भी जाके जरा थोड़ा सा टफ टाइम दे दें। ही प्लेड कपल ऑफ सेवरल नॉक्स इनफैक्ट इन द लास्ट 2 सीजंस, हाँ जहां आप बोल रहे हो अजिंक्य रहाणे ने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। बिल्कुल तो उससे किया। बताने का मकसद ये है, इट इज नॉट अबाउट कंपेयरिंग, इट इज ऑल अबाउट गिविंग इट एज अ रेफरेंस पॉइंट कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, वो उनके अंदर वो इवॉल्व होने का जो, जब वो जरासीम खत्म हो जाए ना कि हम इवॉल्व नहीं हो सकते, हम दुनिया के सबसे मोस्ट कंप्लीट प्रोडक्ट हैं, तभी उनका हाँ डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अभी नसीम शाह का इंटरव्यू हुआ है आज, वो मैं उनके कोट्स अनकोट्स पढ़ रहा था आज। तो नसीम शाह बोलते हैं हाँ जी मैं अग्री करता हूं, मेरी परफॉर्मेंस बुरी हो गई, अब मैंने अपनी फिटनेस पे बहुत काम किया। यार आप कैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी हो? 16 साल की उम्र में आपको डेब्यू मिल गया था। आप जब आपको टीम से बाहर निकाला जाता है तभी आपको एहसास होता है। जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी ट्रिजेक्टरी नीचे जा रही होती है उस वक्त आपको एहसास नहीं होता हमारी फिटनेस बिगड़ी है। हाँ फिटनेस हाँ आपने हाँ बिगाड़ी होगी ना, आपने इनडिसिप्लिन लाए होगे अपने वर्क एथिक्स के अंदर, आपने अपनी जो एक वर्कआउट की फिटनेस की जो रिजीम होगी उसको कॉम्प्रोमाइज किया होगा, तभी आपको नीचे हुआ ना। ऐसे तो नहीं कि आप सो रहे थे एक दिन फाइन डे आप उठे आपकी फिटनेस खराब हो गई, आप बुरी बॉलिंग करना शुरू हो गए। आप खुद चीफ आर्किटेक्ट अपनी बर्बादी के, और जब आपको बाहर निकालते तो आप लोगों को रियलाइजेशन होना। एटीट्यूड बॉस, एटीट्यूड सोशल मीडिया की पैदावार है ना ये सारे।
मसला यही है ना अली कि ये सब मोस्ट ऑफ दिस प्लेयर्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ द सोशल मीडिया, जहां पर हर एरा गैरा इनको हीरो बना देता है, एक सही इनिंग्स बात पे 2 विकेटों पे हीरो बन जाते हैं। बात ये है भाई, देखो अभी इंडिया की टीम में जब ये हारे आयरलैंड इंग्लैंड में, क्या गौतम गंभीर पे क्रिटिसिज्म नहीं हुआ है? क्या अजीत अगर का है, क्रिटिसिज्म बिल्कुल हुआ है? जबकि ये वो टीम है जो बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीती हुई है। हमारी टीम बिल्कुल। अगर बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीती होती तो बाबर के तो पूरा सोने से नहला के वो कहते हैं टच मी नॉट, बात भी नहीं करना इसके बारे में। और वहां पर वो 2 सीरीज के बाद उन्होंने उड़ाना शुरू कर दिया बिल्कुल से इंग्लैंड उड़ा की है टीम को, और गंभीर को उड़ाना भाई। शुरू कर दिया। भाई हमारे यही तो, जब मीडियोक्रिटी को आप सेलिब्रेट करते हैं, मैं बार बार एक चीज को रिपीट करता हूँ, लोग भी तंग आ जाएंगे, लेकिन अभी तक मुझे हजम नहीं होती। जिस क्रिकेट बोर्ड में, जिस क्रिकेटिंग सिस्टम के अंदर हांगकांग सुपर सिक्सेस की जीतों के ऊपर लाखों रुपए के इनाम बांटे जाए, वो भी एक महफिल सजा के, और उसको वर्ल्ड कप की तरह पेश किया जाए, वहां फिर आप समझ लीजिए कि कहानी मुख्तसर वो नहीं। ये एक मैसेज आया बेबी, गैरी स्टीड, न्यूजीलैंड कोच, former New Zealand coach, has been appointed as head coach of the Andhra Pradesh Cricket Association सोचिए, for Ranji Trophy and दुलीप ट्रॉफी। सोचिए। अब आप मुझे बता दें यार, गैरी स्टीड का लेवल है भाई न्यूजीलैंड का। अच्छा भाई यहाँ वो ऐड बंदा करें मतलब अपने आंध्र व्यूवर्स के प्रदेश लिए, का हेड बताने कोच के बन लिए गया। कि बीसीसीआई का डिसीजन नहीं है, ये आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन हाँ एपीसीए का नहीं डिसीजन नहीं, है, क्योंकि आंध्रा वहां क्रिकेट स्टेट एसोसिएशन का इंडिपेंडेंट है ये अपना मैं देख डिसीजन रहा लेने हूँ, के लिए। ये आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन का वो आया है, अनाउंसमेंट आई है। हाँ, अब आप मैं देखें वही यार, ये एग्जैक्टली लेवल कह है रहा हूँ। भाई, ये फर्क, ये ये लेवल है। एक तो डिसीजन, और दूसरे लेवल के ऊपर द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट एसोसिएशंस, दैट दे कैन टेक देयर हाँ, इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड डेवलप देयर ओन प्लेयर्स। मैंने अभी क्या बोला, हमारे वहां तो जो बंदा कराची की माइक्रो सिलेक्शन में मैनेज करता नेशनल है ना, सेलेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। हमारे यहाँ जो माइक्रो मैनेज करेगा किसी भी रेस ऑफ लाइफ में, वो मार खाएगा। मार खाएगा, पीसीबी की सही क्यों कहा, जिम्मेदारी है सही सारे कहा। प्लेयर्स बनाना? आपकी एसोसिएशंस की भी तो कोई जिम्मेदारी है। कराची, नदीम उमर साहब इतनी अरसे से कराची हैंडल कर रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ शिकायतें ही सुनने को मिलती हैं कराची के अंदर। जी वो आजम खान का गैंग है, वो मसरूर का गैंग है, वो फलां का गैंग है, और ढिमका का गैंग है। क्या प्लेयर बना के दे रहे हैं आपको, कितना प्लेयर प्रोड्यूस करके दे रहे हैं? मतलब हमारे यहाँ किसी लेवल की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवेंचुअली आखिर में सारा मुद्दा पीसीबी पे गिरता है। पीसीबी में हाई कॉम्पिटेंस इनकॉम्पिटेंसी का मुकाबला चल रहा है, एक बंदा दूसरे से मुकाबला करता है कि तुम इनकॉम्पिटेंट, में तुमसे बड़ा इनकॉम्पिटेंट, और उसके ऊपर भी आपको अवार्ड किया जाता है। चलो जी आज ये पोजीशन ले लो, कल को वो पोजीशन ले लो, परसों ये पोजीशन ले लो, लाखों करोड़ों रुपए तुम पानी की तरह बहाओ, और किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब कुछ दिन पहले खबर आई, सऊदीया में स्टेडियम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया। हाँ मैं कहा हाँ हाँ हाँ, सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी एसोसिएशन ने हमसे नहीं पूछा कि तुम्हारे स्टेडियम बन गए जो 3 साल पहले तुम लोग, साल भर पहले तुम लोगने वादे किए थे, 3 अबे चैंपियन। अभी इसी फिस्कल ईयर के बजट में फिर कोई पता नहीं कितने बिलियन रुपीस रखे हुए हैं 8 रेनोवेशन बिलियन वगैरह के लिए। अप्रूव हुए हैं हाँ फिर कराची कोई, स्टेडियम के लिए। मैं एक यही तो कह एक रहा हूँ ना एक भाई, इसके अंदर सारे बिल्डिंग काम बनती हो है, रहे दूसरी हैं किसी बोर्ड में में सिवाय दो टीम को तरफ। बेहतर करने के। विमेंस टीम आज हार गई श्रीलंका से, फिर हार गई पहला T20, 21 साल बाद वनडे सीरीज हार के आई है बायलैटरल का। T20 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस थी वो आपके सामने है, लेकिन जो मेंटोर साहब है वो उधर ही अपनी जगह है। मतलब आप इमेजिन करें, इस्लामाबाद से एक बंदा गाइड करता है इनको कि भाई किस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट आपने चलानी है, और क्या रह गया करने के लिए। नहीं, एक और बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो हर डिपार्टमेंट के हेड से जाके पूछता है क्या करना चाहिए, फिर वो एक रिपोर्ट बना के चेयरमैन साहब को एज एन एडवाइजर रोल में दे देता है। तो वो उनकी भी बड़ी ग्लोरिफिकेशन होती है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन इवेंचुअली मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ फिर कि भाई फील्ड पे ये तो नहीं है ना, फील्ड पे नहीं जो है और क्या, वो क्या करते हैं? यही यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब वही वाली बात है ना कि जो पीछे काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मतलब अभी ये नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है ना कि कल शान मसूद था, अब बाबर की बारी आ गई है। जो अब देखे ना, शान मसूद का ये कहते हैं कि जी, हम भी कहते हैं ठीक है जी उसका रिकॉर्ड बड़ा बुरा है, लेकिन भाई साथ में ये भी तो बताओ कि 4 डिफरेंट कोचेस से उसको तुमने काम करवाया, उसके ये नहीं टेन्योर में बताया 9 जाएगा। प्लेयर्स के 16 डेब्यू टेस्ट करवा दिए। मैचेस में, 16 हाँ टेस्ट मैचेस में 4 डिफरेंट हेड कोचेस, 4 डिफरेंट सिलेक्शन हेड्स, 4 डिफरेंट सिलेक्शन कमेटीज। नोबडी विल बी सेइंग सो कि किसी 9 हेड कोच डेब्यूज। को दो दो आपको दिए होंगे, किसी टेस्ट कोच ने आपके 3 टेस्ट मैचेस किए, किसी ने 4 टेस्ट मैचेस किए, कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन एक और हाँ बड़ा स्टार्ट है, करंट डब्ल्यूटीसी साइकिल, जिसकी वजह से शान मसूद को बाहर निकाला गया। उस करंट डब्ल्यूटीसी साइकिल का हाईएस्ट स्कोरर है शान मसूद विद एन एवरेज ऑफ 46, उसका सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है सलमान अली आगा विद एन एवरेज ऑफ 44, बाबर साहब को चौथे या पांचवें नंबर पे विद एन एवरेज ऑफ 38। दैट इज योर गॉडडैम रियलिटी। आप कहते हैं बाबर के अलावा ऑप्शन कौन था कप्तान बनाने का? ये जो पीछे सऊद शकील को हमने वाइस कैप्टन बना के तैयार किया, ये क्या हमने चने बेचने के लिए किया था? और सऊद शकील अगर इतना ही इंजर्ड था तो मिस्टीरियसली एज एन 18th मेंबर वो कैसे अनाउंस हो गया?
वो तो इंग्लैंड टूर तक उसको अनाउंस कर दिया गया था कि वो तो अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए उनको एज ए कैप्टन हमने नहीं सोचा। तो फिर ये एक भाई टेस्ट मैच में बाबर को स्टैंडर्ड कैप्टन बना, देखें, रिजवान को स्टैंडर्ड कैप्टन इंडिया बना, में रिजवान को शौक से अब बनते स्टैंडर्ड कैप्टन। आपने इंडिया में फुर्ती इंडियन का क्रिकेट में जो मसले हुए हैं उसकी वजह से भी है कि किसी ने बड़ा अच्छा कहा, उसने कहा कि यार वेद भाई यहाँ पर मसले इसलिए हो रहे हैं कि इस वजह से नहीं कि टैलेंट की कमी है, सब कुछ है, कह लेंगे यहाँ उस चीज़ को मतलब जो है सही करने की कोशिश की जा रही है जिसकी ज़रूरत है नहीं करने की, सही बात छेड़ है। छाड़ी की जा रही है एक सेटल्ड कॉम्बिनेशन के साथ, सेटअप के साथ, तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। हमारे वहाँ उल्टा चल रहा है, हमारा बस वो जो है ही नहीं कोई सेटल्ड सिस्टम, उसी को छेड़छाड़ी करते रहते हैं यार। तो फिर आप नहीं सोचो भाई, क्या क्या हमारे यहाँ ना प्लेयर के लेवल पे मैं किसी के माजरत के साथ किसी के इंटेंशन पे सवाल उठाने वाला ना मेरी कोई औकात है ना मेरी कोई हैसियत है, लेकिन थोड़ा सा ऑड जरूर लगता है। एक विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान साहब, नाम लेके बात करता हूँ, बांग्लादेश में ऐसा लगता था कि ही इज नॉट इवन इंटरेस्टेड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट एनी मोर। आप वेस्ट इंडीज पहुंचते, उनकी फुर्ती में उनकी एनर्जी में फर्क आ चुका है। मतलब इतना तो खुले में ना यार करें ना कि साहब देखने यार वाला भी मेरे सवाल तो करे एक कि बंदा ये नहीं क्या हो होता रहा है, है। मैं आपने तो भी बिल्कुल शायद डीप ऑब्जर्व किया अलर्ट होगा। रहता है यार। भाई हम तो खैर काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, क्या बोलें यार, यहाँ बोल भी नहीं सकते, लेकिन बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, मतलब मजाक बनता जा रहा है पाकिस्तान का कि जी आप, और हम वही बाबर 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 के अलावा हमारे से कुछ है ही नहीं बोलने के लिए भाई। जितने बैठे हैं वो सब बाबर का गुण गाते रहते हैं बस। सही बात है। अरे भाई कुछ उसको, आई कांट इमेजिन यार कि ये वही बाबर है ना जिसने 190 किए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 196 वर्सेस ठीक ऑस्ट्रेलिया। है, ये वही बाबर है ना जिसने 300 चेस करवाए वनडे में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। क्या हो गया यार पिछले 3 साल में इस बंदे का, कोई किसी ने कभी सोचा है? इसलिए क्योंकि आपने उसको बहुत बड़ा बना दिया, आपने उसके जहन में डाल दिया कि तुम में तो कोई कमजोरी है ही नहीं, बाकी सब जो है वो बेवकूफ हैं, हम्म। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, जिसकी वजह से वो फर्स्ट क्लास खेलने को तैयार नहीं था जब वो खेल सकता था जाके। आज उसका मैं नतीजा देख यही लिया। तो सवालात करता हूं कि करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला नसीम और शाहीन इसलिए ड्रॉप हो रहे हैं क्योंकि उनको लंबी क्रिकेट खेलने की जरूरत है, और ये बोल के एक हफ्ते बाद आपने शाहीन साहब के हाथ में एनओसी पकड़ा दी एलपीएल की, जहां वो एक गेम में जाके उनकी ये हैसियत एज अ बॉलर हो चुकी है कि वो एक गेम में उनको सप्लीमेंट्री, जहां उनका वो फड्डा हो गया, उन्होंने वो शिकायत कर दी एसीयू को। मतलब इम्पैक्ट प्लेयर। आप इसलिए नाराज हो रहे हो कि इंपैक्ट प्लेयर बनाया नहीं, खिलाया, बीसीयू के पास पहुंच के शिकायत करने। आप जैसे बॉलर जो 2 साल पहले आपको दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग बॉलर माना जाता था, आपको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला आईसीसी का, मतलब ये टीम ऑफ द ईयर का कोई इनको अवार्ड मिला था आईसीसी का, एनुअल अवार्ड। मतलब आप बैठ के अपने आप से सवाल करो कि मेरी क्रिकेट अब उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि मुझे एज एन इंपैक्ट प्लेयर की तरह, यानी आधे प्लेयर की तरह, आप अपने आप को अपने मुल्क के अंदर एज एन ऑलराउंडर प्रमोट करते हो, और बाहर वाले आपको देख रहे हैं कि बस 2-3 ओवर इससे निकलवा लेंगे क्योंकि मजबूर होते हैं, पैसे दिए हैं। और जब आप परफॉर्म करने आ रहे हो, कभी आप 3 ओवर में 40 खा रहे हो, कभी 4 ओवर में 47 खा रहे हो, आपकी पेस जो है वो 130 क्लिक्स तक आ चुकी है, आप ऑन एन नहीं एवरेज तो जो आपकी वैसे पेस यार है उसकी बात में ये, कंसिस्टेंट लेकिन दे पा अली रहा है, बात और वही है आपको ना आपका कि बोर्ड बोल रहा है कि आपको तो रेड बॉल क्रिकेट खेलनी चाहिए, और वही बोर्ड फिर आपको एनओसी भी प्रोवाइड कर रहा है। नहीं, तो लेकिन मसला खेलने ये वाला है भी ना गलत, अली, खिलाने वाला भी गलत। हाँ दैट्स माय पॉइंट कि जब आप टेस्ट में ऐसे बॉलर्स खिला रहे हो जो 125 126 की पेस पे नहीं गेंद कर रहे हैं, तो फिर शाहीन ने क्या गलत किया भाई? लेकिन मसला ये कि इसमें वही मैं कहता हूँ ना अली, कि हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं, बट द पीपल हु आर सिटिंग बिहाइंड द सीन्स एंड टेकिंग ऑल दिस डिसीजंस, हु आर स्पॉइलिंग द कैरियर्स ऑफ प्लेयर्स, मुझे बताया ना वो बेचारा हुरैरा ने क्या गलती की यार? किधर है वो हुरैरा, किधर है कामरान गुलाम, किधर है इरफान खान न्याजी? मतलब आज वो बैठ के माइक हसन नाम लेके कह रहे हैं जी शादाब खान और जो है अब्दुल समद को मैं तैयार कर रहा हूँ कि ये हमारे लेट ऑर्डर हिटर्स होंगे। यार कोई नाम लेके कहता है भाई ऐसा किसी प्लेयर के बारे में? आप जो भी कर रहे हो आप करो, वो तो 1 साल बाद हमें पता चल जाएगा कहाँ हम स्टैंड करते हैं भैया। लेकिन बात वही है कि यार हमने खुद भी तो अपने प्लेयर्स खराब किए हैं। शाहीन ठीक है, शाहीन की अपनी गलतियां जरूर होंगी, उनका भी वही मसला है कि उनका भी दिमाग खराब हो गया था, लेकिन यार जिस तरह से एक बॉलर को ये नहीं पता कि उसने कहाँ खेलना है तो वो क्या करेगा, जबकि वो वनडे का कप्तान है, ये सोचे आप। यार रमीज अपना वहीद भाई, ये जब सारी आपको बातें लगता है करते वैसे हैं ना, अली, जस्ट ए क्वेश्चन, आपको लगता है कि शाहीन 100% वो होगा, कॉन्फिडेंट होगा मैं वर्ल्ड कप में कप्तान ही रहूंगा? आई डू नॉट इवन थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। अगर शाहीन बस दैट्स कॉन्फिडेंट द इस चीज स्टेट को ऑफ लेके, तो फैसल शाहीन भाई फिर यार। बहुत ही नाइव है मैं मेरे ख्याल से ना आप गारंटी कर सकते हैं कि शाहीन कप्तान होगा, कोई ना नहीं मैं गारंटी गारंटी कर दे सकता हूँ सकता, सर। कोई नहीं कर अच्छा, सकता। मजे की बात है, ये आपने भी ये रेफरेंस दिया ना कि जी प्लेयर को तैयार करूंगा, वो तैयार करूंगा। इन लोगों की विजन, लैक ऑफ विजन की मैं आपको मिसाल बताता हूँ कि अभी आपने नेशनल चैंपियंस कप, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए शुरू किया, ठीक है। अब मैं कुछ हाँ चंद प्लेयरों के नाम लेता हूँ जो प्लेयर आपको लगता था कि वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो सकते हैं और अब तक उनको स्टैब्लिश हो जाना चाहिए था। अब्बास आफरीदी,
कराची का मोहम्मद उमर द फास्ट बॉलर, जमान खान, कासिम अकरम, ख्वाजा नाफे, हुनैन शाह, मोहम्मद हारिस, शाहनवाज धानी, अफाक आफरीदी, इसानुल्लाह, सिराजुद्दीन, रमीज राजा जूनियर, ये किधर हैं सारे जिनके ऊपर आपने इन्वेस्ट की है, जो व्हाइट बॉल कैंप में है। वाइड क्यों नहीं है नेशनल चैंपियंस कप में? आपको एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए ना कि आप इनको यहाँ मुकाबला कराओ। आपने कौन सी अपनी घर से टीमें बुलानी है? एक और टीम बना के इनको डाल देते। आप 4 टीमें बना रहे हो, 5 टीमें बना देते, 5 बना रहे हो, 6 बना देते। ये क्वालिटी प्लेयर्स हैं, क्या इनके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है कि ये यहाँ जाके कैंप में compete कर सकें और आपकी पूल को और तगड़ा कर सकें? लेकिन आपके तो मिसालें ऐसी हैं कि मुझे एक सीनियर ऑफिशियल है, मैं थोड़ा सा हिंट जरा थोड़ी सी कम दूंगा वरना पकड़ आ जाएगी। एक साहब बने पाकिस्तान क्रिकेट में डिसीजन मेकर आज से कुछ चंद साल पहले। उन्होंने एक सिलेक्टर को फोन करके बोला मुझे ये प्लेयर चाहिए, ठीक है? वो जो साहब है उनके वो काफी करीबी हैं। सो उन्होंने बोला क्या हो गया भाई, तुम ये बंदा मांग रहे हो? और आज जो टीम बनी है ना, जो ये 4 टीमें बनी है, उनमें एक में वो विकेट कीपर बैठा है। मतलब एक टुल्ला काइंड ऑफ अ माइंडसेट वाला बैटर, वो आप उसको प्रेफर्ड कर रहे हो और आप हसीबुल्ला जैसे बैटर को नीचे कर रहे हो और इनके चाहने वाले वो स्टैट्स प्रेजेंट करते हैं। जी हसीबुल्ला की पिछली वो फर्स्ट क्लास गेम्स के अंदर 19 की एवरेज है और बाकी जो 4 सिलेक्ट हुए इसकी एवरेज उससे ऊपर है। खुदा के बंदो, नंबर ऑफ मैचेस तो लिखो, हसीबुल्ला के 2 मैच। मतलब तुम लोग प्लेयर बर्बाद करते हो। रोहित नरसिम्हा को लोगों ने अंडर 13 से बनाया, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, कैप्टनसी। अभी जो आधी टीम आप ये देखिए, शाहीन का कप्तान रहा है, उनका कप्तान था, उसके ऊपर लाके गाजी गौरी को बिठा दिया। गाजी गौरी कौन सा इस तरह एक्सेप्शनल टैलेंट है भाई? क्या उसके अंदर ऐसा खिलाड़ी है जो हमें नहीं दिख रहा कि वो T20 भी खेलेगा, ओडीआई भी खेलेगा, वो टेस्ट भी खेलेगा? क्या उसमें ऐसी सुनहरे वो? थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, मजा आया आपसे बात करने का और इंशाल्लाह आपसे और भी बातचीत होगी आगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज।